अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिका व नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना वनफअना बिमा अल्लमतना व ज़िदना इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का दर्स शुरू करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुल लक औ हुज्जतुन अलैक औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कुरान मजीद या तो तुम्हारे लिए हुज्जत है या तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत है। इसका एक मफ़हूम यह है कि क़यामत के दिन कुरान मजीद किसी इंसान के हक़ में हुज्जत साबित होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसके लिए सिफारिश करेगा, और किसी इंसान के ख़िलाफ़ हुज्जत पेश करेगा और उसके ख़िलाफ़ शिकायत करेगा, उसके हक़ में सिफारिश नहीं करेगा। इससे मालूम यह हुआ कि जो शख्स कुरान मजीद पर ईमान लाने के बाद उसको समझेगा, उसमें गौर व फ़िक्र करेगा, तदब्बुर करेगा, ताकि उस पर अमल कर सके और उसका पैगाम दूसरे तक पहुंचा सके। तो जिसके पास कुरान पर ईमान होगा, उसमें तदब्बुर होगा, उस पर अमल होगा और उसकी दावत होगी, क़यामत के दिन कुरान उसके लिए हुज्जत साबित होगा, उसके लिए खुशखबरी है, कुरान उसके लिए सिफारिश करेगा। जिसके पास कुरान पर ईमान नहीं होगा, तदब्बुर नहीं होगा, अमल नहीं होगा, उसकी दावत नहीं होगी, तो कुरान उसके ख़िलाफ़ हुज्जत साबित होगा, उसके हक़ में सिफारिश नहीं करेगा, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके ख़िलाफ़ शिकायत करेंगे। तो इससे मालूम हुआ कि हम मुसलमानों की ज़िंदगी में कुरान मजीद की कितनी ज़्यादा अहमियत है, और इस अहमियत को हम वाकई समझते हैं और संजीदगी से लेते हैं। ये कब साबित होगा? जब हम कुरान मजीद के लिए अपना कुछ वक्त निकालेंगे और कुरान मजीद को समझेंगे और फिर उस पर अमल करने और उसकी दावत देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। पिछले दर्स में सूरह ताहा का आगाज़ हुआ था और सूरह ताहा की आयत नंबर 35 तक का तर्जमा और तफसीर पेश की गई थी। आज का दर्स शुरू होगा सूरह ताहा आयत नंबर 36। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ाल क़द ऊतीता सुअलक या मूसा। यानी अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा, आपकी मांग पूरी कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम की क्या मांग थी? इससे पहले जो आयतें गुजरी हैं उनमें मूसा अलैहिस्सलाम ने मशहूर दुआ की थी, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री व अशरिकहु फ़ी अमरी। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी
कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए इस मिशन को, इस मामले को जो दावत व इस्लाह का है आसान कर दे। ख़ास तौर से फ़िरऔन के दरबार में जो दावत पेश करनी थी उस सिलसिले में, और मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। और इससे पहले दुआ की कि मेरे सीना को खोल दे, और फिर मेरे भाई हारून को मेरा शरीक कार बना दे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मूसा, आपने जो दुआ की, आपने जो तलब किया, आपने जो मांग रखी, तो खुशखबरी है आपके लिए कि आपकी मांग पूरी कर दी गई। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली, उनका शरह सद्र फरमा दिया, यानी उनका सीना खोल दिया, उनकी नुसरत और इआनत का वादा किया, उनकी लुकनत जाती रही, और उनके भाई हारून को, जो उनसे उम्र में बड़े बताए जाते हैं, नबी बनाकर फ़िरऔन के सामने दावत पेश करने की ज़िम्मेदारी में उनका शरीक कार और मुईन व मददगार बना दिया। आयत नंबर 37, और हमने आप पर इससे कबल भी एक बार एहसान किया है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल को मज़ीद इत्मीनान बख्शने के लिए, मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तो इससे पहले भी ए मूसा आपकी तलब और दुआ के बग़ैर ही आपको बहुत सी नेमतों से नवाज चुका हूँ। अब जबकि आप मुझसे मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो ज़्यादा हक़दार हैं कि आपकी मांग पूरी करूँ। आयत नंबर 38, जब हमने आपकी माँ से बज़रिया इल्हाम वह बात कही थी जो कही जाने वाली थी। यहाँ से उस एहसान का जिक्र किया जा रहा है जिसकी तरफ माक़बल की आयत में इशारा किया गया, यानी वो एहसान जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके बचपन में किया था। उसका जिक्र आ रहा है आयत नंबर 39 कि तुम बच्चे को संदूक में बंद कर दो। क्या इल्हाम किया था अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ कि तुम बच्चे को संदूक में बंद कर दो, फिर उस संदूक को या ताबूत को दरिया में डाल दो ताकि दरिया का बहाव उसे साहिल पर पहुंचा दे। वहाँ उसे वो आदमी ले लेगा जो मेरा दुश्मन है और उसका भी दुश्मन है, और मैंने अपनी जानिब से आपकी महब्बत लोगों के दिलों में डाल दी, और मैंने चाहा कि मेरी ख़ास निगरानी में आपकी परवरिश हो। यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को जब उनके कत्ल का अंदेशा हुआ, इल्हाम के ज़रिए ये हुक्म दिया कि वो अपने बच्चे को एक संदूक में रखकर अपने खालिक व मालिक पर भरोसा करते हुए समंदर में डाल दें, ताकि समंदर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस संदूक को उस जगह पहुंचा दे जहां फ़िरऔन नहाया करता था। चुनांचे ऐसा ही हुआ, संदूक तैरता हुआ उस नहर तक पहुंच गया जो समंदर से निकलकर फ़िरऔन के महल तक पहुंचता था। जब अल्लाह और उसके रसूल मूसा के दुश्मन यानी फ़िरऔन ने वो संदूक देखा तो उसे निकालने का हुक्म दिया। उसमें बच्चा को पाकर अल्लाह की मशीयत के मुताबिक फ़िरऔन बहुत ही खुश हुआ। अल्लाह ने उसके और दूसरों के दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की महब्बत पैवस्त कर दी ताकि अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में फ़िरऔन के घर में उनकी परवरिश और परताख्त हो। आयत नंबर 40, जब आपकी बहन आपकी खबरगिरी के लिए चलती हुई वहाँ पहुँची और कहने लगी, क्या मैं आप लोगों को ऐसी औरत का पता बताऊं जो इसकी निगहदाश्त करेगी? इस तरह हमने आपको आपकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी हो और वो गम न करे।
और आपने एक शख्स को मार दिया था, तो हमने आपको गम से नजात दी और हमने आपको मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारा। फिर आप कई साल तक मदियन वालों के दरमियान रहे। फिर ए मूसा, आप यहाँ मेरे मुकर्रर करदा वक्त पर आए हैं। यह है आयत नंबर 40। इसमें यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरऔन के घर पहुंचे, यानी बचपन का वाक़या जिक्र किया जा रहा है, तो वो और उसकी बीवी आसिया दोनों उनसे खूब मोहब्बत करने लगे। लेकिन मशीयत इलाही के मुताबिक वो किसी भी दूध पिलाने वाली दाया का दूध पीने से मुंह बंद कर लेते थे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी बहन मरियम बिनते इमरान, जो लम्हा बलम्हा पल पल उनकी खबर ले रही थी, जब सुना कि फिरऔन और उसकी बीवी आसिया किसी दाया की तलाश में हैं, तो कहा, मैं आप लोगों को एक दाया का पता दूं जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी और इसकी परवरिश और पर्दाख्त करेगी। उन्होंने पूछा कि वो कौन है, तो कहा कि वो मेरी माँ है, जिसकी गोद में इस वक्त मेरा 1 साल का भाई हारून है। चुनांचे जब उन्हें बुलाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन उनका दूध पीने लगे। इस तरह अल्लाह ने उन्हें उनकी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उनकी माँ की आँखें ठंडी हों और बच्चे को समंदर में डाल देने की वजह से उन्हें जो गम लाहक हुआ था वो दूर हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत का और वो किस तरह से हिफाजत व निगहबानी करता है, उसका कमाल और करिश्मा देखिए कि जिस बच्चे की खातिर फिरऔन ने बेशुमार बच्चों को कत्ल करवा दिया ताकि वो जिंदा न रहे, उसी बच्चे को अल्लाह उसी के घर बुलवा रहा है, पलवा रहा है, परवरिश करवा रहा है। और माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन उसकी उजरत भी दुश्मन फिरऔन से वसूल कर रही है। पिला रही है अपने बच्चे को दूध और उसकी उजरत फिरऔन से, जो कि दुश्मन है, उससे ले रही है। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और कमाल की दलील है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर एक एहसान ये भी किया कि उनसे फिरऔन के घर में बड़े होकर, या फिरऔन के यहाँ बड़े होकर, एक किब्ती का गलती से कत्ल हो गया। एक किब्ती था, फिरऔनी था, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे, तो गलती से मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों बिला कस्दो इरादा उसका कत्ल हो गया। आपने एक घूसा मारा और उसका कत्ल हो गया। आपका इरादा कत्ल का नहीं था, आपका इरादा बचाने का था। 2 आदमी से झगड़ा हो रहा था, किब्ती का एक बनी इसराइल के शख्स से झगड़ा हो रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के उस शख्स ने कहा कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। आपने बचाने की कोशिश में आपने उसको मारा और वो मर गया। तो ये वाक़या पेश आ गया था। तो इस वजह से सभी फिरऔनी उनके कत्ल के दरपे हो गए थे। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से जान बचाकर भाग निकले और अल्लाह ने उनका ये गुनाह, उनकी ये गलती जो कि अनजाने में हुई थी, माफ़ कर दिया। तो इसका भी इसी आयत में जिक्र है, आयत नंबर 40 में। फिर आयत नंबर 40 में यह भी जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम गुनागो आजमाइशों से, यानी नबी होने से पहले ही मुख्तलिफ तरह की आजमाइशों से गुजरे और हर बार अल्लाह ने उनकी मदद की। मिसाल के तौर पर, जो साल बच्चों के कत्ल का था उनको पैदा किया, बड़ी आजमाइश थी, और फिरौन उसी बच्चे के कत्ल के फिराक में था। फिर उनकी माँ ने कत्ल के अंदेशे से उनको समंदर की मौजों के सुपुर्द कर दिया, ये भी बड़ी आजमाइश थी, डूबने का, गर्क होने का ख़तरा था।
इंसानी सोच के मुताबिक। तमाम दायाओं का दूध उन पर हराम कर दिया अल्लाह ने। ये भी आजमाइश थी, भूख भी लगी हुई है और किसी का दूध भी नहीं चाहिए। एक बार उन्होंने फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली थी, जिस पर उसने उनके कत्ल का इरादा कर लिया था, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। उनके हाथों किब्ती का कत्ल हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी आजमाइशों से नबी होने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हो चुका था, और हर आजमाइश के मौके पर अल्लाह ने हिमायत की, आपको नजात दी और आपकी हिफाजत की। इसी आयत नंबर 40 में इसका भी जिक्र है कि फिरऔन के गैर इरादी कत्ल के बाद, गैर इरादतन कत्ल के बाद मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔनियों के डर से अपनी जान बचाने के लिए भागकर मदियन चले गए, यानी मिस्र से मदियन भागकर चले गए, और वहाँ एक सालेह और नेक शख्स शुएब के ज़ेर तरबियत कई साल रहे, जिनका नाम शुएब था। उनके ज़ेर तरबियत कई साल रहे शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ। कहते हैं कि तकरीबन 20 या 28 साल वहाँ रहे। इसी आयत नंबर 40 में इसका भी जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम हिकमत इलाही के तकाज़े के मुताबिक मदियन से अपनी बीवी बच्चे को लेकर चले, मिस्र की तरफ वापस आ रहे थे, और कोहे तूर के पास पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें वहां पैगंबरी अता की, अपना रसूल बनाया और उनसे हम कलाम हुआ। कोहे तूर तक उस वक्त उनका पहुंचना, यानी उम्र के उस मरहले में, यानी 40 साल की उम्र में, जो नबूवत के लिए मौजू है, तो ये सब अल्लाह ही के इल्म में था, पहले से मुक़द्दर था, जिसकी मूसा अलैहिस्सलाम को कोई खबर नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने कहा आयत नंबर 40 में, फिर ए मूसा आप यहाँ पर मुकर्रर करदा वक्त पर आए, यानी कोहे तूर पर। तो ये आयत नंबर 40 की तफसीर थी। आयत नंबर 41, और मैंने आपको अपने लिए ख़ास कर लिया है। अल्लाह ने फरमाया इस आयत में कि मैंने आपको अपने लिए ख़ास कर लिया है, यानी अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने आपको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है और मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उसकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के काबिल बनाया है, ताकि मेरा पैगाम फ़िरऔन और बनी इसराइल तक पहुँचाइए। फ़िरऔन को मेरी तौहीद और इबादत की दावत दीजिए और बनी इसराइल को भी ईमान व अमल की दावत दीजिए, ताकि दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल हो। तो इसके लिए मैंने आपको अपने लिए ख़ास कर लिया है, अपने लिए चुन लिया है। आयत नंबर 42, आप और आपके भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाइए और मुझे याद करने में सुस्ती न कीजिए। आयत नंबर 43, आयत नंबर 42, आप और आपके भाई हारून जिनके लिए आपने दुआ की है, मेरे दोनों मोजेज़ात लेकर जिनका ज़ुहूर मेरी कुदरत से आपके सामने हो चुका है, दावत के लिए आगे बढ़िए और मेरे ज़िक्र में सुस्ती न बरतिए। और आप दोनों पर अब तक मैंने जो एहसानात और इनामात किए हैं उन्हें याद रखिए और तबलीग रिसालत में तुंदही से काम न लीजिए, यानी सुस्ती न कीजिए। इस हुक्म में जो भी दावत व तबलीग का काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ा सबक है कि उन्हें कसरत से अल्लाह का जिक्र भी करते रहना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 43 में, आप दोनों मेरा पैगाम लेकर फ़िरऔन के पास जाइए, बेशक वो हद से गुजर गया है। आयत नंबर 44, बस उससे नरम गुफ्तगू कीजिए, शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले या उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए।
यानी अल्लाह ने फरमाया कि आप दोनों मेरा पैगाम लेकर फ़िरऔन के पास जाइए, जिसने सरकशी की राह इख्तियार कर ली है और अपने आप को एक बंदे आजिज़ और बंदे आबिद साबित करने के बजाय रब और माबूद होने का दावा कर बैठा है। और देखिए, आप दोनों का उसलूब बयान नर्म होना चाहिए, अंदाज़े गुफ्तगू नर्म होना चाहिए, इसलिए कि नर्म गुफ्तगू बड़े ज़ालिमों और सरकशों को भी बसा औक़ात मोम बना देती है। शायद कि आप दोनों की बातें उसे गौर व फिक्र पर मजबूर कर दें और वो ईमान और हिदायत की राह अपना ले, या डरे कि अगर कुफ्र जुल्म पर वो मुसिर रहा तो अल्लाह का अजाब उसे अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यहाँ पर एक और सबक है कि दावत व इस्लाह में सख्ती के बजाय नरमी का पहलू इख्तियार करना चाहिए और इसको तरजीह देना चाहिए। यही असल है। सख्ती की ज़रूरत कभी कभार और उसकी हाजत महसूस होने पर उसके बगैर कोई चारा ना हो तभी उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना नरमी ही असल है दावत व इस्लाह के काम में। क्योंकि सख्ती से लोग बिदकते हैं और दूर भागते हैं और नरमी से करीब आते हैं और मुतअस्सिर होते हैं, अगर वो हिदायत कबूल करने वाले होते हैं तो। आयत नंबर 45, दोनों ने कहा, हमारे रब, हमें डर है कि वो हम पर ज़्यादती न कर जाए या तेरे हक़ में मज़ीद सरकशी न करने लगे। यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाइयों ने अल्लाह का ये हुक्म पाने के बाद जब हालात पे गौर किया और अपनी बेकसी और फ़िरऔन के कहर व जबरूत का तसव्वुर किया, तो इंसानी फितरत के मुताबिक डरे और इसका अपने रब से इजहार करते हुए कहा कि ए हमारे रब, हम डरते हैं कि कहीं फुरते गज़ब में, शिद्दत नाराज़गी में फ़िरऔन हमें कत्ल न कर दे या कोई सख्त सज़ा दे दे या उसकी सरकशी और बढ़ जाए और तेरी शान व अज़मत के ख़िलाफ़ कोई बात न कर बैठे। आयत नंबर 46, अल्लाह ने कहा कि तुम दोनों डरो नहीं, बेशक मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं सब कुछ सुनता और देखता हूँ, या मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, या मैं सब कुछ सुनूंगा और देखूंगा, तुम जाओ। यानी अल्लाह ने उन्हें इत्मीनान दिलाया और कहा कि डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप दोनों के साथ रहूँगा। आप दोनों और उसके दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी और जो कुछ वक़ू पज़ीर होगा उसे मैं सुनूंगा और देखूंगा और आप दोनों की हिफाजत करता रहूँगा। इसलिए आप दोनों उसके पास जाइए और तरद्दुद ना कीजिए, पसुपेश में ना रहिए। यकीनन मैं आपकी मदद करूँगा और फ़िरऔन की चालों को नाकाम बना दूँगा। आयत नंबर 47, बस तुम दोनों उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे रब के पैगंबर हैं, इसलिए हमारे साथ बनी इसराइल को जाने दो और उन्हें अजाब न दो। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब का मौजिज़ा लेकर आए हैं और सलामती उसी के लिए है जो राह हक़ की पैरवी करे। आयत नंबर 48, बेशक हम पर वही आई है कि अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल होता है जो हक़ को झुटलाता है, या अल्लाह का अजाब नाजिल होगा उस पर जो हक़ को झुटलाएगा और उससे रूगर्दानी करेगा। ये जो दो आयत है, आयत नंबर 47 और 48, इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि आप दोनों फ़िरऔन के पास जाइए और उससे कहिए कि हम दोनों तुम्हारे रब के रसूल हैं, तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, तुम्हारे पास इसलिए भेजे गए हैं ताकि तुम बनी इसराइल को कैदो बंद से आज़ाद कर दो, गुलामी से रिहाई दे दो और हमारे साथ उन्हें हमारे वतन फ़लस्तीन जाने दो। और ये भी कहिए कि हमारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हमारे रसूल होने की दलील यानी मौजिज़ा मौजूद है। हकीमाना उसलूब इख्तियार करते हुए उससे कहिए
कि जो शख्स अल्लाह की निशानियों की तस्दीक करते हुए उसके भेजे हुए दीन की पैरवी करेगा वो अल्लाह के अजाब से महफूज रहेगा, और जो उसकी निशानियों को झुठलाएगा और उसके दीन से रूगर्दानी करेगा वो उसके अजाब का सजावार होगा। आयत नंबर 49, फिरऔन ने पूछा, ए मूसा, फिर तुम दोनों का रब कौन है? आयत नंबर 50, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया है फिर उसकी रहनुमाई की है। इन दोनों आयतों में क्या है? फिरऔन ने दोनों की पूरी तकरीर सुनने के बाद कहा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? यानी चूंकि वो अल्लाह का मुनकिर था और ख़ुद अपने रब होने का दावेदार था, इसलिए उसने कहा कि मेरे सिवा तुम दोनों का रब और कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर एक मखलूक को उसकी मखसूस शक्ल सूरत में पैदा किया है और हर उज़ू में एक मखसूस फ़ायदा रखा है, फिर हर एक को उसकी तबई ज़रूरियात के मुताबिक रहन सहन, बूद व बाश, रोज़ी की तलाश, खाने पीने का तरीक़ा सुझाया है और सबको वजूद और बका के वसाइल और असबाब देकर उन्हें इस्तेमाल करने का तरीक़ा सिखाया है। उसी के मुताबिक हर मखलूक सामाने ज़िंदगी फराहम करती है और हयात मुस्तआर के दिन गुजारती है। तो जिस अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है वही मेरा रब है। आयत नंबर 51, फिरऔन ने पूछा, तो गुज़श्ता कौमों का अंजाम क्या होगा? यानी पहले लोग जो गैरुल्लाह की इबादत करते हुए दुनिया से चले गए, उनका हाल क्या होगा? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन को बताया कि उनका रब वो है जिसने सारी मखलूक़ात को पैदा किया है, उन्हें रोज़ी दी है और उन्हें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया है, तो फ़िरऔन लाजवाब हो गया और शिकस्त खुर्दा होकर बात का रुख दूसरी तरफ फेरते हुए कहने लगा कि फिर उन अक़वाम गुज़श्ता के बारे में तुम क्या कहोगे जो बुतों की पूजा करती थीं, जैसे कि नूह, हूद, लूत और सालेह की कौमें, जो एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाईं और बुतों की परस्तिश करती हुई दुनिया से रुखसत हो गईं। तो इन कौमों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अंजाम होगा? क्या हाल होगा? आयत नंबर 52, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके अंजाम का इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है। मेरा रब न गलती करता है और न भूलता है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के जवाब में फरमाया कि गुज़श्ता कौमों का हाल और अंजाम जो तुमने पूछा है, तो उसका इल्म न मुझे है न तुझे है। उसका पूरा पूरा इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। उनका हर कौलो अमल उनके नामे आमाल में महफूज है, दर्ज कर लिया गया है, और वो क़यामत के दिन उन्हें उनकी जज़ा और सज़ा देगा। मेरे रब के दायरे इल्म से कोई अदना चीज़ भी खारिज नहीं है और ना ही उस पर निस्यान तारी होता है, जबकि मखलूक के इल्म में दोनों नक्स मौजूद है, दोनों कमी मौजूद है। जैसे कि इंसान का जो इल्म है, एक तो उनका इल्म मुहीते कुल नहीं है बल्कि नाकिस है, मुकम्मल नहीं है इल्म, और दूसरे ये कि किसी चीज़ का इल्म होने के बाद भूल भी सकता है। कोई भी मखलूक जैसे कि इंसान, उसका इल्म पूरा नहीं है, अधूरा है, और फिर ये कि इल्म होने के बाद भूल भी सकता है, जबकि मेरा रब इन दोनों ऐब और दिगर तमाम नक्स से यकसर पाक है। आयत नंबर 53, जिसने ज़मीन को तुम्हारे वास्ते बिछौना बनाया
और उसमें तुम्हारे चलने के रास्ते बनाए हैं और आसमान से बारिश नाजिल किया है, बस हमने उसके ज़रिए मुख्तलिफ़ अक़साम के पौधे निकाले। आयत नंबर 54, खुद भी खाओ और अपने चौपायों को भी चराओ, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। यानी इन दोनों आयतों में 53 और 54 ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरा रब वो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बना दिया है ताकि तुम उस पर ज़िंदगी गुजार सको, और मेरा रब वो है जिसने ज़मीन पर तुम्हारे लिए रास्ते हमवार कर दिए हैं ताकि तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सको, और मेरा रब वो है जो आसमान से बारिश नाजिल करता है जिससे नहरें बनती हैं और कुएं भरते हैं। मेरा रब वो है जिसने अनवाउ अक़साम के पौधे, दरख्त, फल, अनाज पैदा किए हैं जो रंग, मज़ा, बू और दिगर औसाफ और ख़साइस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन पैदावारों में से कुछ चीज़ें तुम्हारी खुराक हैं और लज्जत व फ़रहत का सामान हैं, और कुछ तुम्हारे चौपायों और जानवरों के लिए हैं। लिहाजा अक्ल तकाजा करती है कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, उसे अपना माबूद मान लो, क्योंकि मज़कूरा तमाम चीज़ें इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है, उसकी रहमत तमाम मखलूक़ात को शामिल है, इसलिए सिर्फ वही इबादत का मुस्तहिक है। लेकिन इन दलीलों और निशानियों से सिर्फ अक्ल दानिश वाले ही मुस्तफ़ीद होते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। आयत नंबर 55, हमने तुम सबको ज़मीन से पैदा किया है और उसी में तुम्हें लौटा देंगे और दूसरी बार उसी से तुम्हें निकालेंगे। मशहूर आयत है, मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम सबको ज़मीन से पैदा किया है और उसी में तुम्हें लौटाएंगे और दूसरी बार उसी से तुम्हें निकालेंगे। यानी अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि ए बनी नौए इंसान, हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है। किस मिट्टी से? जिससे नबातात और हैवानात को पैदा किया है। आदम को मिट्टी से और उसकी औलाद को नुत्फ़ा से पैदा किया है, जो ज़मीन से पैदा शुदा ग़िज़ा से तैयार होता है। यानी डायरेक्ट मिट्टी से तो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो तमाम इंसानों के बाप हैं, और फिर तमाम इंसानों को नुत्फ़ा से पैदा किया है। नुत्फ़ा से पैदा किया है। नुत्फ़ा क्या है? नुत्फ़ा भी ज़मीन में पैदा शुदा ग़िज़ा ही से तैयार होता है। इंसान ज़मीन की पैदावार और जो खुराक निकलती है उससे उसको खाता है, उसी से उसका नुत्फ़ा बनता है, और फिर उसी से जो है इंसान की पैदाइश होती है अल्लाह के हुक्म से। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुमको हमने ज़मीन से पैदा किया है, मिट्टी से पैदा किया है, और फरमाया कि मौत देकर, तुम्हें मौत देकर इसी मिट्टी में लौटा देंगे। जैसे कि पौधों, फलों और दरख्तों की बीज ज़मीन में डाली जाती है, जो बीज ज़मीन से उगकर आती है, जो अनाज दाना, फिर जो है ना उसी अनाज में से दोबारा ज़मीन में उसको डाला जाता है। तो इसी तरह से तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर दोबारा तुम्हें मरने के बाद मिट्टी ही में जाना है। और फिर फरमाया कि रोज़े क़यामत फिर दोबारा तुम्हें तुम्हारी कब्रों से ज़िंदा करके निकालेंगे और तुम्हारे आमाल का बदला तुम्हें चुकाएंगे। यहाँ पर एक तंबीह है, बाज़ रिवायतों में मय्यत को दफनाने के बाद 3 मुट्ठियाँ मिट्टी डालते वक्त इस आयत का पढ़ना मनक़ूल है, लेकिन सनदन ये रिवायात ज़ईफ़ हैं, यानी हुज्जत के काबिल नहीं हैं। ताहम आयत के बग़ैर 3 लेपें डालने की रिवायत सही है, इसलिए दफनाने के बाद दोनों हाथों से 3-3 मरतबा मिट्टी डालने को मुस्तहब करार दिया गया है। यानी 3-3 बार मिट्टी डालना मैयत को कब्र में रखने के बाद, इस बारे में जो रिवायत है वो सही है और इस पर अमल भी होता है। जबकि उस वक्त ये आयत पढ़ना, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा,
ये आयत पढ़ना सही सनद से साबित नहीं है, लिहाजा इसे नहीं पढ़ना चाहिए उस वक्त। आयत नंबर 56, और हमने उसे अपनी तमाम निशानियां दिखाई लेकिन उसने उन सबको झुठला दिया और इनकार कर दिया। यहाँ निशानियों से मुराद वो निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी थीं, जिनका जिक्र सूरह इसरा आयत नंबर 101 में हो चुका है। फिरऔन को वाज़ेह दलाइल के साथ वो मोजज़ात भी दिखाए गए जो असा और यदे बैज़ा की सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए थे। ये सब कुछ दिखाया गया फिरऔन को कि देखो ये दलील है, ये हुज्जत है, ये अलामत है, ये मोजज़ा इस बात के कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम 20 साल तक फिरऔन को दावत तौहीद देते रहे, 20 सालों तक ईमान की दावत देते रहे, और इस तवील मुद्दत में अल्लाह ने मोजज़ात और निशानियां भेजकर उसे राह दिखाई, लेकिन वो किब्र गुरूर में सबको झुठला दिया और ईमान लाने से इनकार कर दिया। आयत नंबर 57, फिरऔन ने कहा, ए मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारी सरजमीन से निकाल दो? यानी फिरऔन ने इन मोजज़ात को जादू का करतब समझा। यानी मूसा, जो लाठी थी मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिसको ज़मीन पर फेंकने के बाद सांप बन जाया करती थी, और यदे बैज़ा, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ अपने गिरेबान में रखकर निकालते थे तो बिल्कुल रोशन, चमकदार, बेऐब होकर निकलता था। इन मोजज़ात को देखा तो बजाय इसके कि ईमान लाता फिरऔन, उसने क्या कहा कि ये जो तुम्हारे मोजज़ात तुम कहते हो ये जादू है, तुम जादू का करतब दिखा रहे हो। और उसने कहा कि ए मूसा, तुम हम मिस्र वालों को अपने जादू के ज़ोर से इस वहम में मुब्तला करना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा है ताकि हमारी सल्तनत और मुल्के मिस्र पर काबिज हो जाओ और हमें यहाँ से निकाल दो। आयत नंबर 58, बस हम यकीनन तुम्हारे मुकाबले के लिए उसी जैसा जादू लेकर आएंगे, बस हमारे और तुम्हारे दरमियान शहर के वस्त में मुकाबले का एक वक्त मुकर्रर कर लो जिसकी हम में से कोई खिलाफ वर्जी ना करे। यानी फिरऔन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि सुन लो कि हम तुम्हारे जादू का तोड़ उससे ज़्यादा कवी जादू से करेंगे ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि तुम नबी नहीं हो बल्कि जादूगर हो। इसलिए तुम खुद ही हमारे दरमियान मुकाबले का एक वक्त मुकर्रर कर दो जिसकी हम में से कोई खिलाफ वर्जी नहीं करे, और उसके लिए एक ऐसी जगह मुकर्रर कर दो जहां खड़े होकर सभी लोग मुकाबले को आसानी से देख सकें। आयत नंबर 59, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा वक्त ईद का दिन ठहरा और लोगों को दिन चढ़े जमा हो जाना चाहिए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे और तुम्हारे दरमियान जो मुकाबला होगा उसका वक्त ईद का दिन रहा, त्यौहार का दिन रहा, नौरोज़ वगैरह या कोई त्यौहार रहा होगा उनका, तो उसी दिन हमारे तुम्हारे दरमियान मुकाबला होगा और लोग मुकाबला देखने के लिए सुबह के वक्त जमा हो जाएं। ये ऐलान कर दिया जाए लोगों में, फ़लाँ दिन और फ़लाँ वक्त में मुकाबला होगा, वहाँ लोग आ जाएं देखने के लिए, ताकि दिन की पूरी रोशनी में, यानी सुबह का वक्त होगा, ताकि दिन की पूरी रोशनी में उसे देख सकें। यानी सूरज के निकलने के बाद जब उसकी रोशनी फैलने लगती है उस वक्त को मुंतखब किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। आयत नंबर 60, फिर फिरऔन उठकर चला गया और अपने तमाम दाव पेच जमा करके दोबारा आया। यानी इस गुफ्तगू के बाद फिरऔन ने अपनी मजलिस बर्खास्त कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम को मगलूब करने के लिए अपनी साजिश के ताने बाने दुरुस्त करने शुरू कर दिए और मुल्क के तमाम बड़े जादूगरों को जमा करके मुकाबला जीतने के लिए सारे कील कांटे ठीक कर लिए। आयत नंबर 61, मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा,
तुम्हारी शामत हो, अल्लाह के बारे में झूठ ना बोलो, वरना तुम्हें किसी अजाब के ज़रिए हलाक कर दिया जाएगा। और जो इफ्तिरा पर्दाजी करता है वो नुकसान उठाता है। यानी जब सब वक्त मुकर्रर पर जमा हो गए और फ़िरऔन इज्तिमा गाह में जादूगरों को मुकाबले की तरगीब दे रहा है और उनको इनामात और क़ुर्ब खुसूसी से नवाजने का ऐलान कर रहा था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मुकाबले से पहले उन्हें वाज़ किया, जादूगरों को नसीहत की, समझाने की कोशिश की और उनके मौजूदा रवैये पर उन्हें अज़ाब इलाही से डराया और खैरखाही के जज्बे से उनसे कहा कि तुम लोग अल्लाह के बारे में इफ्तरा पर्दाजी ना करो, झूठ ना बोलो और अपने जादू के ज़रिए महज ख्याली चीज़ पेश करके लोगों को धोखा ना दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दर्दनाक अजाब के ज़रिया अल्लाह तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। और जान लो कि इफ्तिरा पर्दाज यानी अल्लाह के बारे में झूठ बोलने वाले हमेशा घाटे में रहते हैं। आयत नंबर 62, तो वो अपने मामले में आपस में इख्तिलाफ करने लगे और सरगोशी करने लगे। आयत नंबर 63, उन्होंने कहा बेशक ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से बेदखल कर दें और तुम्हारे बेहतरीन मज़हब को ख़त्म कर दें। आयत नंबर 64, इसलिए तुम सब अपने दाव पेच को जमा कर लो, फिर एक सफ़ बांध कर आगे बढ़ो और आज के दिन जो गालिब रहेगा वह कामयाब रहेगा। इन तीनों आयतों में 62 था 64 क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर जादूगरों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और आपस में वो सरगोशियाँ करने लगे कि ये कोई जादूगर है या वाकई अल्लाह का रसूल है। यानी कुछ ने कहा कि वाकई अल्लाह का रसूल लगता है और कुछ ने कहा कि नहीं ये जादूगर ही है। तो इस तरह से आपस में इख्तिलाफ हो गया जादूगरों के दरमियान और आपस में सरगोशी और चेमी गोइयाँ करने लगे। बिल आखिर उनकी यही राय हुई कि ये दोनों जादूगर ही हैं। यानी फिर इख्तिलाफ करने के बाद उन्होंने आपस में इत्तेफाक कर लिया इस बात पर कि नहीं ये अल्लाह के रसूल नहीं बल्कि जादूगर हैं। और उन जादूगरों ने फिर कहा कि अपने जादू के ज़रिए फ़िरऔन और हमें सरज़मीन मिस्र से निकाल कर खुद सल्तनत पर काबिज़ होना चाहते हैं और हमारी जगह अपनी कौम को यहाँ बसाना चाहते हैं और हमारे अच्छे भले दीन और तहज़ीब व अखलाक का ख़ात्मा करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग एक बात पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं और सफ़ बनाकर आगे बढ़ें ताकि देखने वालों पर हमारा रोब और दबदबा कायम हो जाए। और फिर आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि आज जो गालिब होगा वो फ़िरऔन और फ़िरऔनियों की जानिब से खूब दादो दहिश पाएगा, खूब इनाम पाएगा। यहाँ एक तंबीह कि देखिए कैसे अपने मुशरिकाना मज़हब और ज़ालिमाना कल्चर को भी उन्होंने बेहतरीन करार दिया। आज भी हर बातिल मज़हब, नज़रिए और फ़िरक़े के पैरोकार इसी गलत गुमान में मुब्तला हैं, अपने आप को बरहक़ और हक़ वालों को बातिल समझते हैं। सच फरमाया है अल्लाह ने एक जगह कुरान में कि कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, हर फ़िरक़ा जो उसके पास है उसी पर खुश है, फरेफ्ता है। आयत नंबर 65, जादूगरों ने कहा ए मूसा या तो तुम पहले अपनी लाठी ज़मीन पर डालो या हम ही पहले डालते हैं। आयत नंबर 66, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बल्कि तुम ही पहले डालो, तुम उनके जादू के ज़ेरे असर उन्हें ऐसा दिखाई देने लगा जैसे उनकी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर दौड़ रही हैं। यानी ये जो दो आयत है 65 और 66, इसमें यह है कि जब जादूगरों के दरमियान इत्तिफाक हो गया कि मुकाबला कैसे किया जाए
तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि पहले तुम अपनी लाठी ज़मीन पर डालोगे या हम डालेंगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम ही डालो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जब जादूगर अपना करतब दिखा चुकेंगे और उनके ख्याली सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी निगल जाएगी और उनकी साहिराना शोबदाबाजियाँ चश्मे ज़दन में मोजज़े इलाही से हबाम मंसूरा हो जाएंगी, तो वो मोजज़े नबवी, जो मोजज़े इलाही है, ये ज़्यादा वाज़ेह शक्ल में दरसे इबरत बनकर लोगों के सामने आ जाएगा, यानी इसका ज़्यादा असर होगा। पहले जादूगर अपना करतब दिखाएंगे, बाद में मूसा अलैहिस्सलाम अपना मोजज़ा ज़ाहिर करेंगे, तो उनकी जादूगरी सब ख़त्म हो जाएगी। मोजज़ा के सामने उनका जादू कुछ भी नहीं चलेगा, तो इस वजह से लोगों पे अच्छा असर होगा। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम ही शुरू करो, ताकि वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये जादू नहीं है, वाकई उसे अल्लाह की ताईद हासिल है और ये मोजिज़ा है और नबूवत की दलील है। उसके बाद यह है कि जादूगरों ने जब अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर डालीं तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो जादू के असर से दौड़ रही हैं। आयत नंबर 67। तो मूसा अपने दिल में खौफ महसूस करने लगे। वक्त हो गया है इशा की अजान का, इसलिए इसी पर आज के दर्स में इक्तिफ़ा किया जाता है। इंशाअल्लाह ये जो किस्सा, ये वाक़या चल रहा है, इंशाअल्लाह इसकी तकमील आइंदा दर्स में होगी इतवार के दिन। आज यहीं पे दर्स को मौकूफ़ करते हैं और दुआ करते हैं बारगाह इलाही में कि वो हमारे लिए कुरान करीम को हुज्जत बनाए, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाए। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम कुरान मजीद के लिए अपना वक्त निकालेंगे, कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करेंगे और जहाँ तक हो सके इसकी दावत को लोगों तक पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे और इसके सिले में दुनिया और आखिरत की बरकतों और सआदतों से नवाजे। आमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैर।